आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2 नए प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी में आए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। देखो, 2 संख्याएँ एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम हैं। आप भी इसको सॉल्व करना। 2 संख्याएँ ऐसी हैं जो तीसरी संख्या से 30% या 30% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो, अपने क्या करना है, 2 संख्या तीसरी संख्या अपने माननी है। माने कि तीसरी संख्या जो भी होगी वो अपने आप में 100% होगी। होगी कि नहीं होगी? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो तीसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी? तीसरी संख्या 100% होगी। तो 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 37% कम है। तो पहली संख्या जो होगी, क्या कहते हैं? पहली संख्या यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड, ठीक है? तो पहली संख्या जो होगी, जो तीसरी संख्या है, लास्ट संख्या या तीसरी थर्ड कह सकते हैं इसको, अपन टी से इंडिकेट कर देते हैं इसको। जो तीसरी संख्या अपन ने मान ली 100%, और उन्होंने कहा जो संख्या है क्रमशः 30% में से 30% कम है, तो पहली संख्या क्या 30% कम है। इसमें से 30% कम कर देंगे तो अपने क्या हो जाएगा, 70% बचेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, 70% डाल दिया। अब देखो, वैसे 37% कम है, 100 में से अगर आप 37 माइनस कर लें तो अपने यहाँ पे 30 माइनस करते हैं 70, 7 माइनस करते हैं 63, यानी कि 63% बचेगा सेकंड संख्या। ठीक है, देखो लास्ट संख्या मतलब जो थर्ड संख्या है वो अपनी 100% है, उसको अपने 100% माना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और उसमें से अपन ने पहली संख्या को 30% हो, 30% कम है तो 70% हो गई, दूसरी संख्या 37% कम है तो 63% हो गई। अब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि अपन कह सकते हैं दूसरी संख्या अपन कह सकते हैं कौन सी होगी, यानी कि जे वाली सेकंड टर्म। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। तो देखो, जे कितने कम है 70 से जे कितनी कम है, ये आप बताओ। 70 से कितनी कम है, 7 कम है। ठीक है, 7 कम है 70 से, तो अपने 7 ऊपर डाल दिया। अब कितने से 70 पे तो गणना कितनी में हो रही है, 70 पे ही तो हो रही, 70 से तो कम है तो 70 को अपन नीचे डालेंगे। ठीक है, 70 को अपन नीचे डाल दिया। प्रतिशत निकालना तो 100 से अपन गुणा कर देंगे, यानी कि इसका उत्तर आपका आ जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, और 7 एकम 7, यानी कि अपन कह सकते हैं इससे 10% जो है कम है। ठीक है, 10% कम है, जी आपका सही फाइनल उत्तर है। ठीक है, ऐसे आपको इस प्रश्न को करना है। फिर आइए दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। देखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, मतलब ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, अब देखो, ए की आय बी की आय से, तो बी की आय अपन ने मान ली, माना कि 100 है। ठीक है, बी की आय अपन ने कितनी मान ली, माना कि 100% है बी की आय। ठीक है, बी की आय अपन ने मान ली 100%। अब बात क्या है, या 100 मान लो, कुछ भी मान लो, 100% या 100। अब उन्होंने कहा ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, तो ए की कितनी हो जाएगी, जब बी की 100 है तो ए की हो जाएगी 25% अधिक करो, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो ए की हो जाएगी 125। सिंपल सी बात है, ए की हो गई 125। अब 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की जो आय है, जो बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो कितनी कम, 25 कम हो रही, 25 कम है, क्योंकि इसकी 125 है, इसकी 100 है। तो ए की बी की जो आय है ए से कितने कम, 25 कम है। बी की आय ए से कितने कम, 25 कम है, लेकिन कितने पर कम है, 25 पर कम है, तो 25 नीचे डालिए। 125 पर कम है तो 125 नीचे डालेंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर लो बस। अब देखो, 25 चौको 100, और 25 पंचे 125, और 5 एकम 5, 5 दूनी 20, 500, 80%। यानी अपन कह सकते हैं कि ये कितने प्रतिशत कम है, 80%। ए बी की आय जो है ए की आय से 80% कम है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस देखो, जितनी कम है उसे ऊपर डालो, और जितनी जिस पर गणना की जा रही है, गणना तो 125 पर की जा रही है, 125 से कम है तो 125 को अपन क्या कर लेंगे, नीचे डाल देंगे। इसी तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को करना है। ऐसे यहाँ से ये कितने कम है, 7 कम है, गणना किस पे की जा रही है, 70 पे, 70 को नीचे डाल देंगे। प्रतिशत निकालना है 100 का गुणा, प्रतिशत निकालना है 100 का गुणा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। धन्यवाद।